नमस्कार सभी बीसी सखियों को। आज आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम आप सभी लोगों से बात करने वाले हैं आपकी कमीशन के बारे में। उन सभी बीसी सखियों के लिए कमीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज ये जो वीडियो हम लेकर के आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखियों के लिए है। आप लोग अपनी जो है और भी जो बीसी सखियां हैं वो बीसी सखी अपनी कमीशन को और बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखी की कमीशन को कंपेयर करने के लिए वीडियो को पूरा देख सकते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। इससे आप सभी लोगों को पता लग सकता है कि आपके द्वारा जो आपके द्वारा लेन देन किया जा रहा है, आपको जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन और बीसी सखी जो बैंक ऑफ बड़ौदा से लगी हैं उनको जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन कितना अंतर आता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखी कमीशन ज़्यादा अर्निंग कर रही है या आप। तो आप सभी लोगों के लिए जो कमीशन स्ट्रक्चर हम लेकर के आए हैं, वैसे तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया था। आज हम आपको एक अनुभव के आधार पर बताएंगे कि हमारा जो कमीशन आता है या और अन्य बीसी सखियों का कमीशन आता है उस कमीशन को लेकर के और इस कमीशन को जो मैं स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ उस कमीशन को लेकर के क्या अंतर है और किस प्रकार से आता है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। कमीशन आप सभी लोगों का किस प्रकार से बढ़ेगा, इसके बारे में भी मैं एक दो टिप्स आप सभी लोगों को लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप सभी लोगों को लेकर के चल रहा हूँ उस कमीशन स्ट्रक्चर की तरफ, कमीशन लिस्ट की तरफ। चार्ट जो बना हुआ है मुझे जो यहाँ से प्राप्त हुआ है कंपनी की तरफ से, वो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। और उस चार्ट में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कितना कमीशन किस चीज़ पर मिलता है, क्या। तो चलिए कमीशन स्ट्रक्चर, कमीशन चार्ट जो है उसकी तरफ लेकर के चलता हूँ आप सभी लोगों को। तो इस तरह से आपको कमीशन मिलेगा, पूरी तरह से आप डिटेल को समझ लीजिए। यहाँ पर अगर आप eKYC के माध्यम से ओपन करते हैं अकाउंट को अपनी डिवाइस से, तो आपको अगर फंडेड यानी आपने अगर अकाउंट को खोलते समय पैसे जमा कर दिए तो आपको मिलेगा 20 रुपये, और अगर आपने अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया तो 8 रुपये। उसके बाद में आपका जो यहाँ पर नॉन फंडेड और जीएसटी के साथ में है, अगर आप इंक्लूड जीएसटी लगाएंगे तो नॉन फंडेड 9 रुपये 44 पैसे और फंडेड में 23 रुपये 60 पैसे। इस तरह से आपको कमीशन मिलेगा। अगला कमीशन जो है आप सभी लोगों को आता है डिपॉजिट का। डिपॉजिट में आपको जो कमीशन मिलेगा वो 0.32% या मैक्सिमम 20 रुपये AEPS ऑन अस का मतलब है मेन अपनी जो ब्रांच है उस ब्रांच का, अपनी जो खुद की ब्रांच है, जिस ब्रांच में जैसे आप बीसी हैं उस ब्रांच का जब आप लेन देन करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा 0.32% या मैक्सिमम 20 रुपये। यानी 5000 तक का ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं तो आपको 0.32% मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको मात्र 20 रुपये मिलेगा। अगर आप अदर ब्रांच का लेन देन करते हैं यानी बड़ौदा को छोड़ करके, तो आपको मिलेगा 0.32% 5,000 रुपये पर कमीशन वही सेम है। मैक्सिमम 16 रुपये, यानी अधिकतम अगर आप 10,000 रुपये तक जमा करेंगे तो आपको मात्र 16 रुपये। यानी अगर आप 5,000 जमा करते हैं फिर भी आपको 16 रुपये मिलेगा, अगर आप 10,000 जमा करते हैं फिर भी आपको 16 रुपये ही मिलेगा डिपॉजिट पर। इसमें आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी डिपॉजिट या डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें मात्र डिपॉजिट कहा गया है। तो आप चाहे थर्ड पार्टी डिपॉजिट करते हैं चाहे डिपॉजिट करते हैं तो आपको सेम वही कमीशन मिलेगा। विड्रॉल की बात आती है तो आपको कमीशन मिलता है वही सेम 0.32% मैक्सिमम 20 रुपये AEPS ऑन अस। अगर आप खुद अपनी जो ब्रांच है अपनी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालते तो आपको मिलता है 0.32% यानी 16 रुपये और मैक्सिमम
10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मिलता है 20 रुपये। अगर 0.32% दूसरी ब्रांच का पैसा निकालते हैं तब आपको कमीशन 16 रुपये वही मिलेगा, 0.32% और मैक्सिमम 16 रुपये। तो इस तरह से आप समझ लीजिए डिपॉजिट और विड्रॉल पर आपको सेम वही चीज़ मिलती है। मतलब जब आप जितना भी पैसा निकालेंगे उस पर आपको सेम वही चीज़, वही कमीशन मिलता है। अब बात आती है फंड ट्रांसफ़र की। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र की जब बात आती है तो यहाँ पर आप समझ लीजिए फंड ट्रांसफ़र में अगर आप चाहे 2,000 करें, चाहे 5,000 करें, चाहे 10,000 करें, इसमें आपको मिलेगा 0.8% ऑफ अमाउंट। यानी जितना भी पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है उसका 0.8% कमीशन मिलेगा, या मिनिमम 80 पैसे, मैक्सिमम 8 रुपये। इतना 0.8% यानी जो भी आपने अमाउंट 5,000 से नीचे का करेंगे उसमें आपको मिलेगा 0.8%, यानी समझ लीजिए कि 80 पैसा मिलेगा। उसके बाद में मिनिमम 80 पैसा और मैक्सिमम, यानी जब आप अधिकतम 10,000 का लेन देन करते हैं, 10,000 का फंड ट्रांसफ़र करेंगे तब आपको मिलेगा 8 रुपये। समझ गए? फंड ट्रांसफ़र में कमीशन सेम नहीं है, फंड ट्रांसफ़र में कमीशन कम है। ठीक है, अगली चीज़ आती है PMSBY। इसमें अगर आप एक बीमा करते हैं PM सुरक्षा बीमा योजना, तब इसमें आपको मिलता है 80 पैसे, यानी एक रुपये मिलेगा, 80 पैसे आपको उसमें मिलेगा, 20% कमीशन कंपनी ले जाता है। इसमें टोटल ये कट पिट के आपको कमीशन मिल रहा है, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद में PMJJY स्कीम में आपको 24 रुपये मिलेगा एक, अगर आप बीमा करते हैं 24 रुपये आपको मिलेगा PMJJY जीवन ज्योति बीमा योजना। उसके बाद में अगर आप APY अटल पेंशन योजना करते हैं तब आपको मिलेगा 40 रुपये। ठीक है, जितना भी कमीशन आपका बनेगा यहाँ पर ये 40 रुपये मिलेगा PMAPY में। उसके बाद में आधार सीडिंग, अगर आप आधार सीडिंग करते हैं तब आपको मिलेगा कमीशन 2 रुपये 40 पैसे। उसके बाद में आपका फिक्स डिपॉजिट, अगर आपने कोई FD किया है तो आपको 0.32% या मैक्सिमम 16 रुपये। जितना भी अमाउंट आपने FD किया है, 10,000 तक का FD आप कर सकते हैं, तो FD आपने 10,000 का किया तो आपको 0.32% यानी 16 रुपये मिलेगा, अधिकतम 16 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी कमीशन में एक चीज़ और जुड़ जाती है, RD अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 8 रुपये, अधिकतम 10 रुपये का कमीशन आपको मिलता है, 20% कंपनी ले जाती है, आपको मिलता है 8 रुपये। ठीक है, उसके बाद में मोबाइल सीडिंग, जब आप किसी का मोबाइल नंबर सीड करते हैं तब आपको मिलता है, अगर किसी का मोबाइल नंबर आप सीड करते हैं तब आपको मिलता है 4 रुपये, यानी अधिकतम आपको कमीशन दिया जाता है 5 रुपये का, 1 रुपये कंपनी ले जाती है और आपको मिलता है मात्र 4 रुपये। ये जो कमीशन आपको बताया जा रहा है ये 20% कमीशन कंपनी को निकलने के बाद में दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है ओवरड्राफ्ट रिटेल लोन्स KCC GCC, मतलब अगर ये प्रक्रिया भी अगर आप करते हैं तो आपको 0.4% ऑफ लोन अमाउंट, जितना भी आपका लोन अमाउंट, किसी का अगर कस्टमर का लोन हो रहा है तो उस लोन अमाउंट पर 0.4% दिया जाएगा। उसके बाद में मिनिमम ₹20 यानी कम से कम 20 रुपये मिलेगा, अधिकतम 4,000 रुपये। जितना भी लोन अमाउंट होगा उसका कमीशन परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाएगा। अगर 4,000 से ज़्यादा बनता है तो आपको मात्र 4,000 रुपये ही दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन, एक चीज़ बढ़ा दी गई है, आप देख लीजिए यहाँ पर, नोट 50% ऑफ द अमाउंट shall be paid after first disbursement of the loan amount and rest 50% will be 1 year thereafter if the account continues to be standard access till then। कहने का मतलब है कि 50% आपको जो कमीशन है वो 50% पहले जब दे दिया जाएगा जब अमाउंट डिबर्समेंट किया जाएगा उसके अकाउंट में कस्टमर के, और 50% आपको जब मिलेगा जब वो कस्टमर 1 साल तक अपना अकाउंट जो है मेंटेन रखता है और अच्छी तरह से कंटिन्यू चलाता है और उसको कभी भी ख़राब नहीं होने देता है, तो 1 साल तक, फिर उसके बाद में 50% आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कमीशन का चार्ट और दे दिया गया है IMPS का। IMPS
अगर आप करते हैं तो 0.32% ऑफ अमाउंट, यानी जितना पैसा आपने ट्रांसफ़र किया उसका 0.32%, यानी समझ लीजिए 5,000 से नीचे का। उसके बाद में मिनिमम 80 पैसे, मैक्सिमम 8 रुपये। मिनिमम आपको 80 पैसे कमीशन मिलेगा और अधिकतम आपको मात्र 8 रुपये दिया जाएगा। अगर आप 10,000 तक का लेन देन करेंगे, 10,000 पे आपको कमीशन मात्र 8 रुपये मिलेगा। ठीक है, कमीशन तो 10 रुपये दिया जाएगा, लेकिन 2 रुपये कंपनी ले जाएगी, 8 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये चार्ट समझ लिया। अब इस चार्ट को हम बात करते हैं कि जो भी चार्ट है आपका, इस चार्ट पर जो भी आपका अमाउंट दिया गया है वो अमाउंट 20% कंपनी का काट करके दिया गया है। फिर आपका जो अमाउंट बनेगा उस पर 5% TDS कटने के बाद आपका कमीशन आता है। ठीक है, अगर इस चीज़ से आप समझ चुके हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको हम एक एक्सेल फाइल पर भी एक वीडियो बना करके देंगे, एक्सेल फाइल पर कमीशन के बारे में, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। एक्चुअली कमीशन किस प्रकार से आता है, मतलब अनुभव के आधार पर, वो मैं वीडियो आपको एक्सेल फाइल के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, एक्सेल फाइल हमारे पास उपलब्ध है और उस एक्सेल फाइल पर हम मेरा कमीशन और लोगों का कमीशन किस प्रकार से आता है, उस कमीशन को पूरा मतलब जो डिटेल के साथ आपको समझाएंगे अगले वीडियो में। आप सभी लोगों ने अभी चार्ट में देखा कि किस प्रकार से आपको कमीशन मिलता है, कितना कमीशन मिलता है। आप सभी लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो कमीशन चार्ट में दिया गया है, जैसे आपने जो कमीशन दिया गया 5,000 रुपये से नीचे का आपका अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका आपको 0.32% के हिसाब से कमीशन मिलता है। लेकिन 5,000 से 10,000 के बीच में अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है या 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें आपका कमीशन बनता है मात्र 20 रुपये। ठीक है, इतना कमीशन इस प्रकार से मिलता है। और अभी मुझे जो है एक कमेंट के माध्यम से एक सवाल पूछा गया था कि सर थर्ड पार्टी डिपॉजिट करते हैं उसमें ज़्यादा कमीशन मिलता है या डिपॉजिट के ऑप्शन से डिपॉजिट करते हैं तो उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है। इसके बारे में भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो डिपॉजिट जो करते हैं, फिंगर से डिपॉजिट करते हैं, उसमें आप अधिकतम 20,000 रुपये अगर चाहें तो डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन आपको कमीशन जो है वो अगर आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 20 रुपये ही मिलेगी। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे स्ट्रक्चर में मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार से मिलेगा। जो डिपॉजिट में आपको कमीशन मिलता है वही कमीशन आपको थर्ड पार्टी डिपॉजिट में मिलता है। कि कमीशन को अगर आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं कमीशन, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए और किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। कमीशन ज़्यादा अर्निंग करने के लिए बता देता हूँ कि जैसे आपने डिपॉजिट डिपॉजिट करने के लिए कोई कस्टमर आया, ठीक है, कस्टमर को डिपॉजिट करने के लिए आया तो उससे आप ये कह सकते हैं कि भाई 10,000 रुपये किसी ने डालने के लिए बोला, आप 10,000 रुपये डालेंगे तो आपने 10,000 रुपये उसके अकाउंट में अगर डालने हैं तो आप 5,000 रुपये डालिए। जितना छोटा ट्रांजैक्शन करेंगे, जितना छोटा ट्रांजैक्शन होगा उतना ही अच्छा कमीशन आपको अर्निंग होगा। जितना बड़ा ट्रांजैक्शन होगा उतना कमीशन आपको कम मिलेगा। आपके जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतना ही अच्छा कमीशन आएगा। जैसे मैंने आपको बताया 5,000 से नीचे ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 0.32% के हिसाब से मिलेगा, और आप अगर 5,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करेंगे तब आपको मात्र 20 रुपये मिलेगा। 5,000 पर आपको मिल जाता है 16 रुपये, और जो आपका 10,000 रुपये है उस पर मिलता है मात्र 20 रुपये। तो आप समझ लीजिए 5,000 के ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा मिल रहा है या 10,000 के ट्रांजैक्शन पे। तो इसी प्रकार से आपको थर्ड पार्टी डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें भी सेम ट्रांजैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए जो जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी और यहीं तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।